जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है। रात होती है तो आंखों में उतर आता है मोहब्बत का मेरे सफ़र आखिरी, ये कागज कलम एक गज़ल आखिरी है। दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी और दोस्तों आखिरकार वह दिन आता है कि जब दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और लव मैरिज करने के बाद शादी की पहली रात जो लड़का और लड़की दोनों के लिए खास होते हैं, यानी कि सुहागरात, और दोनों कमरे के लिए अंदर पहुंचते हैं सुहागरात मनाने के लिए। लेकिन रात को कुछ ऐसा होता है कि दूल्हा खून से तर दुल्हन की मौत हो जाती है। दूल्हे की हालत गंभीर। सुबह के टाइम पर हो जाती है। दरवाज़ा तोड़कर दोनों की बॉडियां बाहर निकाली जाती है होटल से। दूल्हे की हालत गंभीर थी, उसको आईसीयू में ले जाते हैं। दुल्हन की मौत के बाद खलबली मच जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर लव मैरिज के बाद उस कमरे में ऐसा क्या हुआ, दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई और दोनों की लव मैरिज कैसे हुई। इस घटना को जानने के लिए थोड़ा सा शुरू से, इस घटना का उत्तर प्रदेश के ज़िले से है। 28 मार्च की लगभग रात 10 बजे का टाइम था। एक कपल्स आते हैं और वो आकर अपना आधार कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि उनको एक दिन के लिए रूम चाहिए। और जो लड़की थी वो दुल्हन के पूरे जोड़े में थी और लड़का भी वही कोट पैंट पहना हुआ था। देखकर लग रहा था कि इनकी नई नई शादी हुई है। उसके बाद होटल के रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद जैसे 29 मार्च की सुबह होती है, सुबह 7 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, लेकिन होटल के कमरे से कोई बाहर नहीं आता। अब होटल स्टाफ को फिक्र होती है कि सुबह हो गई, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। उसके फ़ोन पर जब अंदर जो टेलीफोन होता है उस पर फ़ोन किया जाता है कि शायद इनको कोई नाश्ता वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि सुबह हो जा चुकी है। तो फ़ोन किया जाता है, अंदर फ़ोन नहीं उठता। अंदर से जो लड़का है या लड़की कोई आए अंदर से, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। और जब होटल के स्टाफ को फिक्र होती है, जो होटल का मैनेजर था वो खोलेगा तो आखिर क्यों नहीं खुल रहा है, तो दरवाज़ा होटल का कमरे का पुलिस को फिर फ़ोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और कमरे का लॉक था उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। उसकी कोई दूसरी चाबी नहीं थी, इसलिए पुलिस को होटल स्टाफ गेट तोड़ देते हैं और गेट को तोड़कर जैसे अंदर घुसते हैं तो जो लड़की थी वो बेड पर पड़ी हुई थी। उसके हाथों की जो नस थी वो कटी हुई थी और दूसरी तरफ लड़का भी पड़ा हुआ था, उसके भी हाथों की नसें कटी थी। लड़की को उठाते हैं, लड़के को उठाते हैं, दोनों को उठाकर अस्पताल ले भागते हैं। अस्पताल में जब लेकर पहुंचते हैं तो लड़की की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी होती है और लड़की की सांसें चल रही होती। अब पुलिस हैरान की रात के टाइम कमरा लिया और रात को क्या हुआ, क्या लड़की की मौत हो गई। और जो लड़का है उसके हाथों की नस कटी हुई है। इनके अंदर इनका विवाद तो हुआ होगा, लेकिन क्यों विवाद हुआ और ये लोग कौन हैं। जब पुलिस आधार कार्ड से शिनाख्त करती है, इसके बारे में पता करती है, घरों पर पहुंचती है, तो जो पुलिस को पता चलता है वो हैरत की बात थी। पुलिस को जमील के घर का पता चलता है कि जमील ने नेहा परवीन से लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद यह घर पर आया, क्योंकि आज उसकी शादी का पहला दिन था। जो घर के लोगों ने उस घर में घुसने से साफ मना कर दिया था और इसको भगा दिया और इसलिए यह होटल में गए। वहीं जब नेहा परवीन के परिवार से बात की जाती है तो उसकी जो बहन थी वो बताती है कि आज रात को 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पर मेरे पास फ़ोन आया था नेहा का और वो बोल रही थी कि आज मेरी सुहागरात है, हम लोग होटल में रुके हुए हैं और शायद ये हमें मार देगा, हमें ख़त्म कर सकता है। पता चलने के बाद कि नेहा को जमील मारना चाहता था और उसका पता चलता है और उससे जो रूम हालत थी उससे भी पुलिस को पता चलता है कि उससे पहले जमील ने नेहा की नसें काटी है, उसके गले को दबाया और उसके फिर उसे खुद को ख़त्म करने के लिए अपनी नसें काट ली है। और जमीन
हॉस्पिटल में जो भर्ती था वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती है, जमील को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। आखिरकार क्या हुआ, उस रात का क्या मामला है, अपनी प्रेमी कहानी शुरू से बताओ। तो जमील बताता है, 3 साल पहले से मेरी नेहा प्रवीण के साथ प्रेम कहानी चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों पहले से नेहा मुझे शादी करने का मेरे ऊपर दबाव करने लगती है। मुझसे बोलती है कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं थाने चले जाऊंगी या फिर मैं कुछ भी कर लूँगी, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। इससे बोल देती थी कि जमील से शादी करूँगी और आखिरकार उसके परिवार वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर 20 मार्च को नेहा को बुलाता हूँ और जाकर मैं कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ और काजी साहब से नेहा पढ़वा लेता हूँ। और ये बात मैं अपने परिवार को भी बोल देता हूँ, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें घर पर नहीं रखेंगे। अगर तुमने लव मैरिज अपनी मर्जी से की है, अब तुम कहीं भी जाओ, तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं अपने परिवार के पास शादी 20 मार्च को होने के बाद नेहा को लेकर नहीं जाता, बल्कि नेहा उसके मायके आता हूँ। मायके छोड़कर आने के बाद वापस अपने घर आ जाता हूँ। घर वालों को मनाने की कोशिश करता हूँ और 28 मार्च को जब नेहा बोलती है अब मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी विदा तो कर दो, शादी तो हो गई, अब विदा होनी बाकी है, तो मैं नेहा के घर पहुँचता हूँ गाजीपुर और वहाँ उसकी विदा कराकर सीधा यहाँ पर ले आता हूँ अपने घर पर बलिया में लेकर आता हूँ अपने गेट पर। लेकिन परिवार वाले नेहा को देखकर अंदर घुसने से साफ मना कर देते हैं। बोलते हैं कि नेहा अंदर नहीं आएगी। मैं परेशान हो जाता हूँ, परिवार वाले को भी बहुत मनाता हूँ, लेकिन वो मानते नहीं। शादी की हमारी पहली रात थी, मतलब शादी का पहला दिन था कि हम लोग साथ में बिताते और परिवार वालों ने मना कर दिया। फिर मैं परेशान होकर वहाँ से जाता हूँ और परिवार महावीर लॉन्च में एक कमरा किराए पर लेता हूँ। कमरा किराए पर लेने के बाद रूम जो लिया, उसको लेने के बाद मैं बड़ा परेशान था। और फिर मेरी कमरे में जमील को अपना लेते, जैसे नेहा के परिवार ने जमील को अपनाया तो जमील के परिवार वालों ने भी नेहा को अपना लेते तो शायद ये घटना ना होती। दोस्तों, कुछ हुआ जो वो जमील का परिवार था उसकी वजह से हुआ। आपको क्या लगता है कि ये कुछ हुआ किसकी वजह से हुआ? और रात के बजे के टाइम पर जब नेहा अपनी बड़ी बहन को कॉल की थी तो आज शायद लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जमील मुझे मार देगा। तो उस टाइम पर नेहा की बड़ी बहन ने जो जाने के बाद नेहा से लड़ाई की बात होती है कि नेहा अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनती तो पहले मैं अपने परिवार से बातचीत करता, फिर उसके बाद मैं उससे शादी करता। अच्छे शादी हो जाती। नेहा ने मुझे कोर्ट मैरिज जबरदस्ती बातों में लेकर करवा ली। इसी वजह से मेरे परिवार वाले ने गुस्सा है और इसलिए उन लोगों ने मुझे भगा दिया। इस बात को लेकर मैं नेहा को मारता हूँ। फिर नेहा मेरे साथ हाथापाई करती है और मैं गुस्से में उसके गले को दबा देता हूँ। दोस्तों, स्वागत करने से पहले फिर जो चाकू था उससे मुझे लगता कि कहीं नेहा के गला दबाने से शायद वो कोमा में न गई हो या फिर बेहोश न हो गई हो, इसलिए उसकी जो नसें थी वो भी काट देता हूँ। और आखिर में हमारा इलाका नहीं पड़ता, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको बलिया जाना पड़ेगा और बड़े बहन बलिया नहीं आई तो सुबह पता चला कि क्या नेहा की मौत हो गई, नेहा की हत्या कर दिया। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।